एक बहन जी थी, शादी हुई, ससुराल गई। अब उसकी सासू का क्या काम था, रोज सवेरे तालाब में स्नान करना और वही गीले कपड़े पहन करके आकर बीच में जो घर के चबूतरे में तुलसी माता है उनको पानी ढालना। और सूर्य भगवान निकल रहा है और ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र बोलती थी। उसकी बहू भी सीख गई, 1 साल हो गया, अच्छा सीख गई थी। 1 साल में अब छोटा बच्चा आ गया बहू को, छोटा सा पिल्ला। अब वो चलने लगा घुटने के बल। एक दिन सासू माँ तो आई और पूजा कर ली। अब बहू को आना था, तब तक वो छोटा बच्चा ने वहां पर टट्टी कर दिया था, पूरा वो रायता फैल गया था, गंधा रहा था। तो उसकी माँ आई, नहा करके देखता है बच्चा टट्टी कर दिया है। अब टट्टी किया है, पूजा करूंगा तो अच्छा नहीं होगा। अब बच्चे का पिछवाड़ा भी पूरा प्लेट हो गया है, रंग गया है, लथपथ है, उसका माल टाल लगा हुआ है, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा पहले सफाई करो, बच्चे को निपटाओ, उसके बाद अपन पूजा कर लेंगे। तो झटपट देर हो रही, झटपट निपटाया, बच्चे को भी आधा इधर आधा उधर साफ कर दिया और डट पड़ी सूर्य की पूजा करने के लिए। तो क्या बोलती है उसकी प्रार्थना, उसकी सासू माँ ने क्या कहा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये क्या कह रही है, ऐसे करती है तो क्या बोलती है, हे सूर्य भगवान, हे प्रभु, रोज तो नहीं गंधाते थे, आज क्यों गंधा रहे हो। उसकी सास सुनती है, अरे हरामजादी, सूरज हमसे 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है और आग का जलता हुआ गोला है, पृथ्वी से 13 लाख गुना 1500 करोड़ किलोमीटर आग का जलता हुआ गोले में कहाँ गंध आएगी, इधर आ। ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ था, कहानी मालूम समझ में आई, क्या हुआ था, गंधा क्यों रहा था। उसकी बहू अंगूठी पहनती थी, पूरा माल टाल बच्चे का पूरा वो क्या बोलते हैं उसका, चाउमीन पिज्जा बर्गर, इसी में फंसा हुआ था। अब बताइए, उसी अंगूठी से हमारे लिए वो रोटी का आटा लगाती, रोटी का आटा लगाती तो अच्छा वाला कचौड़ी मसाला तो अपने आप लग जाता उसमें, एकदम मसाला प्योर क्योर बाबा रामदेव वाला, हल्दी वाला। बताइए, इसलिए अंगूठी पहन करके आज के बाद कोई भोजन नहीं बनाएगा। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, सभी सासू माँ लोग अपने बहू को बताइए, और जो बहू है वो अपनी आने वाली बहू को बताना, सौरभ और गौरव के मैडम को। तो ये सब बताना है आपको। ऐसे हम एक घर जाने लगे, बराबर अच्छा सिखा दिए उस घर वाली माता जी को, बहू को भी सिखा दिया, गुरुजी आप अच्छा करते हैं, आप आते हैं हमारे घर 2 दिन रहते हैं, लेकिन अच्छी बात बताते हैं, घर का झगड़ा भी शांत हुआ है, कला कल्पना मिट गई है, सफाई शुद्धता भी हम सीख लिए हैं। अब हम उनको सिखा रहे थे, अभी आधा सीखी थी। तो हमने बताया, देखो माता जी, आप रोटी बनाती हो, हम तक लाती हो, रोटी ठंडी हो जाती है। अब हाथ पाट लेने का तो है नहीं आपके पास, हाथ पाट लेने का पैसा नहीं है। हाथ पाट समझते हैं ना, पाट माने बर्तन, हाथ माने गरम। तो एक आता है थर्मस रोटी रखने वाला, उसमें रख दो तो गर्मी कम से कम घंटा 2 घंटा गर्म रहती है। तो उसके पास हाथ पाट नहीं था, तो मैंने कहा देखो माता जी, आप जो स्टील के भगोने में रोटी रखी हो उसमें एक कपड़ा डाल दो, लट्ठा का कपड़ा आता है, लट्ठा समझते हो ना, मोटा मार्किन, वो खादी के जैसा गेरुआ बादामी रंग का। तो उसको लाओ, उसको 4 टुकड़ा करो, बढ़िया बड़ा बड़ा रुमाल बना करके बर्तन में लगा दो, भगोना में। और बर्तन उतारने के लिए भी कपड़ा होता है ना, रसोई में आपने गर्म कपड़े से उतारना है, तो फिर कैसे करोगे। एक घर में गया, कहा माता जी रसोई का कपड़ा दे दो, खीर बन गया है, उतारना है। तो कहा गुरुजी वो आप दरवाजा है ना बाजू में, चूल्हे के पास दरवाजा था, दरवाजा को ऐसे सरकाइए, उसमें कई कपड़े लगे हुए हैं। तो सचमुच में मैंने दरवाजा के पीछे को देखा तो कई कपड़े ऐसे टंगे हुए थे, रंगीन कपड़े थे,
और कैसे कपड़े थे रंगीन वाले, यूज्ड कपड़े थे, मतलब घर वाले बुढ़ा का फटी हुई चड्डी, बताइए। और किसी और की बच्चों की चड्डी, किसी का हाफ पैंट, किसी का सिमीज, किसी का, और मैं नहीं नाम लूंगा भाई, अच्छा नहीं लग रहा, समझ गए आप लोग। ये सब चीजें वहां टंगी। अब बताइए, पवित्र भोजन है गुरु महाराज का, या भगवान का भोग लगा रहे हो और फटी हुई चड्डी से उतार रहे हो, फटी हुई बनियान जो गंदा मैला कुचैला टट्टी वाला, उससे उतरवाते हो। सोचो जरा आप, कैसे भक्त हैं, कैसे भारतीय हैं, कैसे भगवान के भगत हैं आप लोग। ऐसा करेंगे तो देश कैसे चलेगा, बंठाधार हो जाएगा फिर ऐसे चलेंगे। तो माता जी समझ गई और कहा गुरुजी फिर हम ठीक है, कपड़ा लेके आएंगे, या तौलिया ले आओ। जो तौलिया नहीं होता इस तरीके से तौलिया, इसको 2 टुकड़ा कर दो, 4 टुकड़ा कर दो, किसी को उतारने के लिए, किसी को बर्तन साफ करने के लिए, मतलब धो पोंछ कर सुखा दिया, किसी को रोटी में रखने के लिए। तो माता जी ने कैमरी का बड़ा लट्ठा कपड़ा ले आया और वो भगोने में रख दिया। अब रोटी बना के ऐसे बांध देती और रोटी आधा घंटे तक उस कपड़े में गर्म रहती, क्योंकि कपड़ा नहीं लगाओगे तो रोटी का गर्म भाप पानी बन के नीचे आ जाता है और रोटी में नमी आ जाती, रोटी गलने लगती है। तो ध्यान दीजिए इधर। तो मैंने सिखा दिया, तो वो रखने लगी। अब गरम कपड़े, रोटी गरम कपड़े पर और लपेट देती, रोटी गरम रहती। अब एक दिन क्या हुआ, वो माता जी चकला और बेलन से रोटी बना रही थी, बेल बेल कर। अब उसका बच्चा आ गया, उसका बच्चा रहा होगा कोई 1-2 साल का, वो खेल रहा था। खेलते खेलते आया तो उसकी नाक लंबी हो गई थी, मतलब नाक का मसाला नेटा एकदम मुंह में आके एकदम आइसक्रीम चुम चुम कर रहा था। बढ़िया चुम चुम आइसक्रीम, नमकीन मीठा हल्का चाट चाट के ले रहा था। मम्मी मम्मी ई करने लगा। तो मम्मी क्या करे, अब मैं भी उधर था कहीं पर। अब मम्मी सोचती है कहाँ जाएंगे, कौन नल के पास ले जाए, कौन क्या रुमाल लाए, कौन कपड़ा लाए। तो वही रोटी वाला कपड़ा एक किनारे को पकड़ी, इधर रोटी फंसी हुई है 10-15, इधर किनारे को खींच करके निकाली, आधा हिस्सा कोने वाला को, और बराबर नाक में लगा के रगड़ के पूरा मसाला निकाल दिया और पूरा मसाला पूरी रोटी में लगा दिया। मतलब बिना लगाए बाबा रामदेव का शुद्ध देसी घी लग गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ऐसे तो खेल इस देश में हो रहा है। तो एक दिन हमने कहा देखो माता जी आपने गलत कर दिया, उसी कपड़े में बच्चे का नाक साफ कर दिया। हाथ जोड़ी गुरु महाराज, अब की बार ऐसा नहीं होगा, भगवान बचाए, आप भी रहम करो, अब नहीं करूंगी, मैं कसम खाती हूँ आपकी, ये वो करने हाथ पैर जोड़ने लगी। हमने कहा कोई बात नहीं, मत करो, यही सब कुछ हो जाएगा। तो अब दूसरे दिन फिर बच्चा लंबी नाक करके आ गया, फिर मसाला एकदम टिमटिम आ गया था, चू रहा था, घुसने ऐसे ही घुस रहा था, एंट्री मार रहा, यू टर्न मार रहा था। तो मुंह में यू टर्न ले रहा था, उसका सारा दोनों गंगा जमुना खूब बाढ़ आई हुई थी। हालत खराब बच्चे की। मम्मी मम्मी क्या करें, ये यूं 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 करने। और मम्मी क्या करे, कपड़ा में पोंछने, तो गुरुजी ने मना किया है। चूल्हे के पास बैठी है, चूल्हा दीवार के पास है, तो बराबर रगड़ के से निकाली दोनों को, पूरा वहां गंगोत्री यमुनोत्री से सारा माल खींच करके निकाल करके एकदम से दीवार पर चिपका दी, एकदम ऐसे राइट का निशान, मेरा भारत महान। और वो कई हफ्ते तक चमक रहा है, हफ्तों हफ्तों तक चमक रहा है, मेरा भारत महान। बताइए इस तरीके का कर्म कांड आप लोग करेंगे तो कैसे स्वच्छता और सफाई होगी, ये समझिए। आजकल घरों में जाओ तो वो जो रसोई घर है, किचन में किचकिच मचा हुआ है। जो प्लेटफॉर्म बना है, वो चूल्हा पर दाल गिरी है, परसों वाली दाल वैसे ही रंगीन पड़ी हुई है। वहां मक्खी घूम रही है, चींटी घूम रही है, और चिप चिप कर रहा है, किच किच कर रहा है, किचन में किच किच। चूल्हा वैसे रंगा हुआ है, बर्तन भाड़े वैसे हैं। और कमरे में जाओ, पूजा घर, इधर तो पूजा घर है, अनसुईया है, पार्वती है, ब्रह्मा विष्णु महेश राम, सब चंदन
सिंदूर बजरंगबली पर लगा हुआ है, तेल है, अगरबत्ती है, लेकिन उसी घर में देखो तो ऊपर में जाला लगा हुआ है, कोने कोने में जाला लगा हुआ है। बताइए, झाड़ू रोज मारती है लेकिन ऊपर कोई झाड़ू नहीं मारते हैं। फाटक के पीछे पूरा जाला बिछा हुआ है। टीवी स्क्रीन जिस पर पोगो चैनल देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उस टीवी के स्क्रीन पर धूल जमी हुई है, कोई नहीं पहुंचता है उसको। रसोई में, किचन में तो किचकिच मचा ही मचा है। आप यदि टॉयलेट चले गए, टॉयलेट समझते हो? टॉयलेट मतलब पाखाना, मतलब फ्रेश रूम, रिफ्रेशमेंट रूम जाते हो, उसको रेस्ट हाउस भी कहते हैं। वहां जाओ टॉयलेट में, तो टॉयलेट में ऐसी गंदगी मची है कि टट्टी करने बैठो तो टट्टी ही नहीं उतरने वाली, ऐसी गंदगी मची है। जैसे किसी ने दाल को लेकर के छिट्टा मार दिया है पूरा फर्श पर, और वो टॉयलेट सीट पर कार्बन जमे हुए, नीले पीले लाल धब्बे, जैसे दाल गिरा दिया है, जैसे कढ़ी, किसी ने कढ़ी मार दिया। कढ़ी समझते हो? कढ़ी बेसन की, ऐसे पड़े हो, टट्टी करना मुश्किल है, इतनी गंदगी और बदबू आ रही है। लोग पेशाब जाते हैं, ऐसे ही पेशाब करके चले आते हैं, पानी नहीं डालते हैं, जबकि टट्टी और पेशाब जाओ कभी टॉयलेट या बाथरूम में। बाथरूम मतलब स्नान घर, बाथ माने स्नान, स्नान घर को बाथरूम कहते हैं लोग। वैसे तो बाथरूम आप कहते हो यूरिन जाने को, पेशाब जाने को, लेकिन बाथरूम में जाते हैं, ठीक है, वहां भी जाओ, कहीं भी जाओ। बाथरूम टॉयलेट जाने के पहले फर्श पर, टॉयलेट सीट पर पानी डाल देना चाहिए, तो फिर आपका टॉयलेट चिपकने वाला नहीं है। पानी डालेगा और वो अंदर चला जाएगा, बह जाएगा अंदर, मुर्गा के रास्ते नीचे गड्ढे में चला जाएगा। लेकिन आप बिना पानी डालते हो चिपक जाता है, फंस जाता है। और कई लोग तो बिना पानी डाले चले आते हैं, टट्टी करके वहीं छोड़ दिए हैं, वहीं मतलब भगवान वहीं बैठा दिए। कैसे लोग हैं जी? ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में लिखा रहता है आफ्टर यूज प्लीज यू ड्राइव फ्लश, मतलब फ्लश चला दीजिए। लोग फ्लश भी नहीं चलाते, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फ्लश आ गया है, ऐसे टच करो और पानी एकदम रफ्तार से निकलता है। फ्लश चलाना ही नहीं जानते, टट्टी करना सब जानते हैं, मतलब हगना जानते हैं मगर सफाई करना नहीं जानते। कैसे ये गधे लोग हैं, भारत देश को बदनाम करने वाले हैं। बताओ, तुमको इतनी अकल नहीं है कि पानी डालना चाहिए? पता नहीं ये लोग अपना धोते भी हैं कि नहीं धोते हैं, ये तो और समस्या है। अरे धोएंगे कहाँ जब महीना भर नहाते ही नहीं है ये लोग। कितने गंदे बदबूदार है वहाँ, कहीं तिलचट्टा न हो जाए उनके पिछवाड़े में, काकरोच काकरोच होके घूमना शुरू कर दे, कन खजूरा हो जाए वहाँ पर। खतरा कितना बड़ा है जी, भी वायरस पैदा हो जाए खतरनाक। तो साफ सफाई पर ध्यान दो, रसोई घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अपने उंगलियों के नाखून कटे होने चाहिए, खासकर जो माँ बहन बेटियां हैं, नाखून कटे हुए होने चाहिए। लेकिन आप लोगों के तो नाखून सुरपनखा के नाक जैसी होती है, बड़े बड़े नाखून, पता नहीं क्या हमला करने वाले हो। हाँ, कोई लड़का अटैक करे तो उसके मुंह नोचने के लिए रखो, ये बात सही है, लेकिन रसोई घर में आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए। बिना अंगूठी के बनाओ, अंगूठी में टट्टी फंसी रहती है, समझ रहे हो कि नहीं? और उसी से तुम लोग हमारे लिए पूरी और हलवा बना रहे हो। बताओ, बिहार में ऐसा नहीं है कि हर गांव पिछड़ा है और हर गांव में गरीबी है। भले ही बाढ़ आती है, आप बारिश की मार झेलते हैं, गंगा नदी का पानी आपके घर में घुस जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गंदे रहें। सफाई स्वच्छता बहुत जरूरी है। गंगा को तो पतित पावनी कहा गया है, और साहब ने क्या खूब गाया है बीजक में, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर, कबीरा कहते कबीर कबीर। तो अपने घर आंगन को एकदम निर्मल और स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे गंगा एकदम पतित पावनी और निर्मल है, गंगा हिमालय से निकलती है, जड़ी बूटियां मिलती हैं,
कीमती खजाने मिलते हैं, उसमें अभ्रक है, सोना है, चांदी है, उसको रौंदते हुए नदी आती है निर्मल धारा के साथ। आपने ऋषिकेश में देखा एकदम धवल धारा है, हरिद्वार में पानी एकदम निर्मल है, गंगा यमुना में मिलते मिलते थोड़ी गंदी होती चली जाती है, लेकिन फिर भी गंगा की गुणवत्ता बरकरार है। तो गंगा की धारा को समझ करके, भले ही गंगा आपके घर में घुसती है, आप भी स्वच्छता और सफाई को इधर ध्यान दीजिए। अभी कोरोना ने सफाई सिखाया था, लगातार लोग सैनिटाइजिंग कर रहे थे, बार बार हाथ धो रहे थे, मुंह धो रहे थे, सफाई, लेकिन अब सब भूल गए हैं। इसलिए बच्चों को सुबह उठते ही ना नहलाओ, तो 10 बजे के आसपास तक नहलाओ, स्कूल के पहले नहलाओ, गर्म पानी से नहलाओ। अरे रोज नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में नहलाओ, लेकिन 15 दिन के लिए नहीं छोड़ना है कि बच्चे ना नहाए तो चलेगा। कहीं बीमारी पकड़ लेगी, हैजा जुलाब, कोई दस्त, कुछ खतरा पकड़ लेगा, तो फिर मतलब हजारों रुपए खर्च करने पड़ सकते, कोई भी बीमारियां, फिर बच्चा आलसी हो जाएगा। और आप लोग कहते हैं ना, लक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहाँ जहाँ सफाई और शुद्धता होती है। होली के दिन, माफ करिए, दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन कोना कोना साफ किया जाता है। सोना चांदी हीरे जवाहरात, टेबल कुर्सी मेज और बर्तन भाड़ा में जो भी सब कपड़े लत्ते बक्सा वक्सा सब साफ किया जाता है। लक्ष्मी आने वाली है, तो लक्ष्मी एक दिन थोड़े आएगी जी, लक्ष्मी रोज आएगी। रोज पूरा घर साफ सुथरा रखना चाहिए, कोना कोना साफ रखे। और ये काम केवल मम्मी या दादी नहीं करेगी, हर बहन बेटी को करना है, हर भाई बंधु को करना है। आप लोग बड़े पक्षपाती हैं, केवल बहन बेटियों को रगड़ रगड़ के साफ करवाते हैं घर को, लेकिन बेटों को राजा बाबू बना दिए हैं। एकदम टाई सूट बांध करके राजा बाबू बना के वो आवारागर्दी कर रहे हैं, बाप की कमाई को बाइक से धुआं उड़ा रहे हैं, जिंदगी की धुआं उड़ा रहे हैं, वो बाइक की धुआं उड़ा रहे हैं। नहीं, लड़का हो या लड़की, दोनों का बराबर वैल्यू है, दोनों को झाड़ू लगाना है, दोनों को टॉयलेट साफ करना है, दोनों को बाथरूम साफ करना है, और दोनों को काम करना है। इसलिए बराबर भागीदारी है, बेटे और बेटी में कोई फर्क मत डालो, दोनों के लिए समान रूप से खर्चा करो, और बराबर खर्चा करते हुए बराबर पैसा लगाओ। अब बच्चे धूल में खेल रहे हैं, गली में खेल रहे हैं, साइकिल के चक्के को चला रहे हैं, टायर को, या सुअर के साथ, कुत्ते के साथ, मुर्गी के साथ, गधे के साथ खेल रहे हैं गली मोहल्ले में। और वो बच्चा जब घर में आता है तो आप लोग सीधे रसोई घर भेज देते हो बच्चे को। बच्चे ना हाथ धोए हैं ना पैर धोए हैं, बच्चा का हाथ गंदा है, वो टट्टी वाली जगह में खेल रहा था, धूल में खेल रहा था, गोबर के साथ, माटी के साथ। कम से कम बच्चे को हाथ धोने के लिए बोलो, बेटा हाथ धो लो नल से, उसके बाद घड़े से पानी निकाल के पी लो, क्या फर्क पड़ता है, घड़े में पानी भरा ही है। या फिर डंडे वाला जो निकालने का आता है, क्या बोलते हैं, डब्बू, उसको इस्तेमाल करो, डुआ डब्बू, उसको हैंगर टाइप का होता है, इसे निकालते हैं आप लंबा सा, उसका यूज करना चाहिए ना। और गंदा हाथ डलवा दिए बच्चे का, पानी पूरा गंदा हो गया, उसी से साधु गुरु को भी पहुंच रहे हो। कई लोग होती हमारी बहनें लोग, हमें जब रोटी देने लगती हैं तो कैसे करती है, हमारी थाली धोती है, बढ़िया पाउडर से राख से मांजती हैं, ठीक है, लेकिन किससे पहुंचती हैं, अपने पल्लू से। अब अपना पल्लू कहाँ ले जाती है दिन भर माता बहनें लोग, ये देखो, ऐसे तो पहुंचती रहती है ना, कभी नेटा वेटा भी सफा कर दिया उसने, अब वो नेटा का मसाला हमारी थाली में लगा दिया, बढ़िया घी लगा दिया, एकदम शुद्ध देसी पतंजलि वाला। अब बताइए, कहते हैं गुरुजी आप भी हमको टोकते हैं, बोलते हैं, अब बताइए कौन समझाए उनको कि कपड़ा गंदा होता है, पल्लू गंदा होता है, समझो। अरे एक आदमी की बात नहीं है भाई, जो करेगा उसकी है। ये गौरव और सौरभ की मम्मी की बात थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो सबकी बात है, जो करेगा सो करेगा, वही करता है। जिनको समझ नहीं है, वो, इनकी मम्मी बड़ी सफाई से करती है, बहुत सफाई पसंद है, एकदम चाक चौबंद रहती है, दौड़ दौड़ की सेवा करी इन्होंने, 3 दिन तक खूब सेवा किया है।
हमसे पहले ही पहुंच जाती है। और क्या चाहिए गुरुजी, एकदम झटपट, बड़ी मशीन की रफ्तार से सेवा करती है। ऐसी मम्मी सबको मिले। एक बार ताली बजाओ गौरव की मम्मी उषा देवी के लिए, जोरदार था, और जोर से बजाओ। हाँ ऐसा है। उसका पति जहां होगा उसकी तक आवाज जाना चाहिए, संजय जी के साथ आवाज जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप सबको घर को, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहा तो भगवान क्यों आएंगे? भगवान तो वहीं प्रकट होते हैं जहां बुहारा जाता है, सफाई किया जाता है। कबीर साहब ने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, हृदय साफ है, मगन गगन है। पति पत्नी दोनों गुप्त हो गए हैं और उन्होंने ये दान किया है, तो गुप्त दान आया है उन दोनों दंपतियों के लिए। ये व्यासपीठ उन्हें खूब खूब आशीर्वाद देता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।